हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप पूरे लेटर का फॉर्मेट बनाते हैं, उसका बॉडी ऑफ द लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों को पता है आपके एग्जाम जो है, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे वो एनआईओएस के आपके बोर्ड के एग्जाम हो, तो इस तरह के लेटर्स जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो अक्सर आते ही आते हैं। आपको भी पता है ना, लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। तो ये इनफॉर्मल लेटर को तो थोड़ा साइड में कर देते हैं, बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? बेसिकली कई बार क्वेश्चंस देखा है आपने, क्वेश्चन आता है एडिटर पे, हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह के कई सारे लेटर्स आते हैं जिसको अक्सर बच्चे बहुत डरते हैं। पेपर में 10 मार्क्स का लेटर आता है दोस्तों, और अगर आप ये लेटर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते ना, तो आपके 10 मार्क्स तो गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से लेटर के अंदर इजीली 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन, मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, राइट। क्वेश्चन है, यू आर मिलाप ऑफ सेक्टर 7 रोहिणी। वाओ, एक चीज पता चली हमें। आपको पता है ना, लेटर को जब भी लिखते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर को जब भी लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस चाहिए होता है। ये सेंडर्स एड्रेस होता कौन सा? सेंडर्स वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति भेज रहा होता है, यानी कि पत्र को लिखता है, वो होता है सेंडर्स एड्रेस। तो यहां पर सेंडर्स एड्रेस हमें दिया हुआ है, यानी कि यू आर मिलाप गुप्ता। लेटर कह रहा है, क्वेश्चन पेपर आपका कह रहा है कि आप मिलाप गुप्ता हो। अगर मैं भी पेपर दे रहा हूं आपके साथ, तो यानी कि वो कह रहा है आप मिलाप गुप्ता हो, यानी कि हम मिलाप गुप्ता हैं। और कहां पे रहते हैं? ऑफ सेक्टर 7 रोहिणी। तो दोस्तों, एक चीज तो क्लियर हो गई, हमें सेंडर भी मिल गया और सेंडर का एड्रेस भी मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर। ये देखो, द एडिटर किसको लिखना है हमें? लेटर किसको लिखना है? द एडिटर को, यानी कि हमें रिसीवर्स एड्रेस भी मिल गया। आप लोगों को पता है ना, यहां पर हमें क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद हमें क्या लिखना है? अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा देख लेना, इस वीडियो को और आसानी से समझने लग जाओगे, राइट। यहां पर आएगा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद यहां पर हम डालते हैं डेट, डेट के बाद हम क्या डालते हैं? रिसीवर्स एड्रेस। तो यहां पर क्या है, देखिए कौन रिसीव कर रहा है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ऑफ द हिंदू, यानी कि द हिंदू में ये एडिटर को हमें लेटर लिखना है, राइट। तो ये हो गया हमारा रिसीवर, और यहां है सेंडर, और ये सेंडर्स का एड्रेस है। बट एक दिक्कत है, यहां पर रिसीवर्स का एड्रेस तो है ही नहीं। तो क्या करोगे आप? पेपर में क्या रिसीवर्स का एड्रेस नहीं लिख के आओगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर सेंडर्स का एड्रेस ना दे रखा हो या रिसीवर्स का एड्रेस ना दे रखा हो, तब भी आपको एड्रेस लिखना है। कैसे लिखना है बताऊंगा मैं आपको। ओके, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ऑफ द हिंदू अबाउट राइजिंग प्राइजेस। ओके, किस बारे में है? देखिए, लेटर के अंदर दो बातें ध्यान रखना। लेटर किसको लिखना है, राइट। लेटर किसको लिखना है एंड किसके बारे में लिखना है, यानी कि अबाउट व्हाट। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है। तो किसको लिखना है हमें? द एडिटर को। एडिटर कौन? द हिंदू का, राइट। द हिंदू का एडिटर है, उसको लिखना है। और किस बारे में लिखना है? अबाउट राइजिंग प्राइजेस एंड देयर इंपैक्ट ऑन द कॉमन पीपल, यानी कि सामान्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं बाजार के अंदर, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। भाई, गरीब पिसता है ना, तो उसी पर ये लेटर है। तो ये कोई नई चीज तो नहीं है, बहुत ही आसान है, हम इस पे आराम से बना सकते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको ऊपर की दो लाइनों के अंदर ही आपको सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस मिल जाएगा। जनरली वहीं पे होता है, आपकी ऊपर की दो लाइनों में ही आपका सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। तो मिलाप कहां पे रहता है? सेक्टर 7 रोहिणी में, यानी कि मिलाप को ये जनरली पता होगा उसके घर का नंबर कितना होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे A61, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे सेक्टर 7, फिर हम क्या लिखेंगे? रोहिणी, राइट। और रोहिणी के बाद हम लिखेंगे न्यू दिल्ली, और हम लिखेंगे 46। इस तरह से हमने अपना सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है डेट। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था
कि जब भी आप कोई वर्ड लिखेंगे तो उसका पहला अल्फाबेट यानी कि पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे न्यू दिल्ली आपको लिखना है तो न्यू दिल्ली का न्यू का एन कैपिटल लेटर में होगा और दिल्ली का डी कैपिटल लेटर में होगा, राइट। अब हम बात करते हैं डेट की। दोस्तों क्या डेट ऐसे लिख दें 2/3/2022? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना, ये रॉन्ग वे है। तो हमें किस तरह से डेट लिखनी होती है? देखिए, हमें डेट लिखने का तरीका सीखना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 18, उसके बाद हम लिखेंगे फैब, राइट, उसके बाद हम लिखेंगे 2022। हम इस तरीके से डेट लिखेंगे। इस तरह आपको डेट लिखना है, राइट। इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स के एड्रेस के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लेटर किसको लिख रहे हैं? द एडिटर को। तो हम यहां पे लिखेंगे द एडिटर, ये लिखा हमने द, और उसके बाद हम लिखेंगे एडिटर। ओके, कहां का है ये एडिटर? द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू, और उसके बाद कस्तूरबा गांधी मार्ग, हमने एड्रेस लिख दिया, राइट। तो यहां पर हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, यहां पे हमारी डेट हो गई, उसके बाद हमारा हो गया रिसीवर्स एड्रेस। एक बात और ध्यान रखना है, जब आप सेंडर्स एड्रेस अपने आंसर शीट में लिखोगे तो उसके बाद यहां पर ये जो देख रहे हैं ना, ये एक लाइन छोड़नी है आपको, एक गैप छोड़ना है लाइन का, राइट। उसके बाद फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़नी है आपको, एक गैप छोड़ना है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद फिर एक लाइन आपको छोड़नी है, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद दोस्तों आपका आएगा सैल्यूटेशन, यानी कि यहां पर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है? सैल्यूटेशन में आपको लिखना है डियर सर, ये आपका हो गया सैल्यूटेशन, राइट। आप देख रहे हैं ना, यहां पर मैंने कहीं पे भी कोई कॉमा यूज नहीं करा है, तो कॉमा का यूज अब नहीं करना है, राइट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। अब देखिए, ये लेटर का फॉर्मेट सब लेफ्ट में था, आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर देखो मैंने बॉक्स जो बनाया, यानी कि आपको सब्जेक्ट यहां पे लिखना है। सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको राइट हैंड साइड पे खिसकना है, इसको लेकर लेफ्ट पे नहीं, थोड़ा सा राइट पे, राइट। पूरा मिडल भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको राइट हैंड साइड पे रखना है, और यहां पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप यहां पर सब्जेक्ट इस तरीके से, और उसके बाद आप ये देखिए किस बारे में ये पत्र है। किस बारे में पत्र है? द हिंदू, एडिटर ऑफ द रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ऑफ द हिंदू, अबाउट। अबाउट क्या है? मतलब किस बारे में है? राइजिंग प्राइसेस एंड देयर इंपैक्ट ऑन द कॉमन पीपल। और यहां पर आप या तो यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख सकते हैं, राइट, या फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर इंग्लिश थोड़ा सा इजी आपको लगता है तो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? द इंपैक्ट ऑफ, हम क्या लिखेंगे? द इंपैक्ट ऑफ, किसका इंपैक्ट? राइजिंग प्राइसेस, द इंपैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑन द कॉमन पीपल, राइट। द इंपैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑन द कॉमन पीपल। इस तरह से हमने ये सब्जेक्ट लिख दिया। एक बात आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट कभी भी 7 to 8 वर्ड से ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। वर्ड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, राइट। तो हमने एक सिंपल सा यहां पर सब्जेक्ट उठाया और लिख दिया। थोड़ा सा इसमें चेंज आप चाहो तो कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या होता है, जो हमारा रिसीवर होता है वो पूरा लेटर नहीं पढ़ना चाहता, तो वो कम से कम सब्जेक्ट को पढ़ के पूरे मैटर को भाप लेता है, एक आइडिया ले लेता है कि ये लेटर किससे रिलेटेड है, राइट। तो यहां तक अगर आप आ चुके हो तो दोस्तों यकीन मानना कि अगर 10 मार्क्स का लेटर है तो कम से कम 5 मार्क्स आपके आ चुके हैं। बॉडी ऑफ द लेटर कई स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते, उनके वो इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप बॉडी ऑफ द लेटर नहीं भी लिख पाते, मेरी प्रीवियस वीडियो में जितना मैंने आपको करवाया सिर्फ उतना भी अगर आप लिख कर आ गए तो भी आपके 6 to 7 मार्क्स तो हर हाल में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरा लेटर सही से लिखने पर नंबर नहीं मिलते, यहां पर नंबर मिलते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप।
अगर आपने यहां तक लिखा है तो यहां भी आपको 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने सब्जेक्ट तक लिखा है तो भी आपको 5 नंबर तक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बॉडी ऑफ द लेटर और एंड भी पूरा बढ़िया से कर देते हैं तो उसका इंप्रेशन भी कुछ अलग पड़ता है और मार्क्स भी फुल टू फुल आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस लेटर को कंप्लीट करते हैं। राइट, अब देखिए जब यहां तक आप आ गए तो आपको यह देखना है कि लेटर किसको लिखा है, द एडिटर को। जाहिर सी बात है, तो किसी हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर को हम ये लेटर लिख रहे हैं तो यहां पर हमें यह समझना है कि हम उसके न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों का अटेंशन खींचना चाहते हैं इस मुद्दे की तरफ। किस मुद्दे की तरफ? जो राइजिंग प्राइसेस का मुद्दा है, जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कॉमन पीपल के ऊपर। आइडिया लग गया? तो शुरू करते हैं। तो यहां तक तो अब हम आ ही गए लेटर को लेकर, जहां पर हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया था, डेट लिख दी है, उसके बाद हमने रिसीवर्स एड्रेस भी बिल्कुल मेंशन कर दिया है बढ़िया तरीके से। हमने यहां पर सैल्यूटेशन भी डाल दिया और सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब हमारी बारी है कि हम बॉडी ऑफ द लेटर को कैसे शुरू करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉडी ऑफ द लेटर लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको, वो नहीं समझ पाते कि लेटर के अकॉर्डिंग बॉडी ऑफ द लेटर चेंज भी किया जा सकता है और किस तरीके से हमें बॉडी ऑफ द लेटर की शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह से उसको एंड करना चाहिए। यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं और इस वजह से वो लेटर को छोड़ के आ जाते हैं। तो भाइयों, छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं ये डाउट बिल्कुल आपके ना दिमाग से निकालने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको इन लाइंस को ना, ये जो मैंने बॉडी ऑफ द लेटर का जो शुरुआत और एंडिंग किया है ना, इसको तो आप भाई रट लो, क्योंकि बीच में रह जाता है पैराग्राफ 2, जिसमें हमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखना होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे जो नागरिक हैं उनको झेलनी पड़ती है। यानी कि जनरल पीपल जो हैं, कॉमन पीपल जो हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जब वो बाजार से शुगर खरीदते हैं या फिर व्हीट खरीदते हैं या राइस लेते हैं, तो उनको कितना महंगा पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। राइट, लेकिन अगर आप वो नहीं भी लिख सकते ना तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, आप अगर लेटर टू द एडिटर है तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। बस इतना आपको याद कर लेना है, बस इतनी सी बात है, इतना आपको याद कर लेना है। उसके बाद लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ। अब प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, यहां पर ऑफ के बाद वो प्रॉब्लम लिख दो उठा के, यानी कि राइजिंग प्राइसेस एंड देयर इंपैक्ट ऑन द कॉमन पीपल। बस यहां पर लिख दो। उसके बाद 2 या 3 लाइनें तो आप, आई होप, पूरा विश्वास है मुझे आप पर कि 2 या 3 लाइनें तो इस प्रॉब्लम पे आप लिख ही लोगे ना। अरे चीनी के, तेल के, चावल के रेट तो पता ही होंगे, बस उसको लिख देना, सिंपल। और लिख देना इट इज वेरी कॉस्टली, बस इतना लिख देना। उसके बाद एंडिंग जब आप करोगे तो आपको कैसे करना है, आपको लिखना है आई होप, मैं आशा करता हूं, द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। यानी कि इस मैटर की जो गुणवत्ता है, उसकी जो ग्रेविटी है, इसकी जो पावर है मैटर की, उसको गवर्नमेंट जो है वो फोकस करेगी, यानी कि ध्यान देगी उस पर, दिस मैटर, एंड डोंट लेट द पीपल लूज देयर फेथ। और लोगों को अपना विश्वास नहीं खोने देगी, किस पर? इन द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट पर। तो इस तरह से आपको लेटर का एंडिंग कर देना है, यानी कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप किसको लिख रहे हो? एडिटर को। कह रहे हो कि आपके जो न्यूज़पेपर है उसके रेप्यूटेड जो न्यूज़पेपर है आपका द हिंदू, उसके कॉलम के थ्रू मैं लोगों की अटेंशन को, किस लोगों की? कंसर्न अथॉरिटीज की, इन लोगों की जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जिन्होंने ये प्राइस को हाई किया है, उन लोगों की अटेंशन को मैं खींचना चाहूंगा। कहां से खींचना चाहूंगा? आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू खींचना चाहूंगा। किसकी तरफ? टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सी है? प्रॉब्लम है जो प्राइस बढ़ रहे हैं और जिसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? गरीब लोगों पर। उसकी तरफ खींचना चाहूंगा, इनको आकर्षित करना चाहूंगा आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू। यहां पे लिखना है इतना, प्रॉब्लम लिख देनी है। उसके बाद लिखना है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो गवर्नमेंट है वो फोकस करेगी इस मुद्दे के भार पर और लोगों को गवर्नमेंट पे जो फेथ है उस फेथ को टूटने नहीं देगी। सिंपल सा हो गया। ऊपर वाली लाइन याद कर लो, नीचे वाली लाइन याद कर लो। जब भी एडिटर पे अगर लेटर आया दोस्तों, आई होप कि 100% एडिटर पे लेटर आता है, और अगर लेटर आता है तो दोस्तों आपको पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपको इतना आपने लिख दिया तो। अब हम करेंगे एंडिंग। एंडिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां तक आप पहुंच गए,
अब देखिए आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, आपकी डेट हो गई, आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया, फिर आपने सैल्यूटेशन लिख दिया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा स्पेस नहीं था, मैंने बॉडी ऑफ द लेटर यहां पर थोड़ा सा करके आपको दिखा दिया। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, बिल्कुल एज इट इज ये याद कर लेना है। अगर एडिटर के लिए तो है आपको यही याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम एंडिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, थैंकिंग यू। तो यहां पर आप जैसे आपने बॉडी ऑफ द लेटर लिख दिया, आप यहां पर लिखते हैं थैंकिंग यू, तो आप यहां पे लिखेंगे थैंकिंग यू, आप लिख दीजिए, आपने लिखा थैंकिंग यू, राइट। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, अब यहां पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहां पर आपके पास ऑप्शन होते हैं, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ऑबिडियंटली। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, देखिए यहां पर आपने लिखा है डियर सर, यानी कि आप इनका नाम नहीं जानते तो आपको लिखना है योर्स फेथफुली। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, योर्स, ध्यान रखिएगा योर्स का वाई बड़ा रहेगा और आपको इस तरह से लिखना है योर्स, और फिर आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, और नीचे आप कौन है, यू आर मिलाप गुप्ता। तो यहां पर आपको योर्स फेथफुली के नीचे आपको क्या लिखना है, यहां पर लिख देना है मिलाप गुप्ता। दोस्तों आपका लेटर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप लेटर लिखते हैं अगर आप एडिटर को लिखते हैं। दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और लेटर कवर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम जॉब लेटर जब लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और उन तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह के लेटर को आराम से लिख सकते हैं, राइट। और आपके बोर्ड्स के एग्जाम जैसे कि नजदीक हैं, उसमें कई तरह के लेटर्स और फॉर्मेट्स आते रहते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।